नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लेट बना है और ये आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज का दूसरा दिन है। फाइनेंशियल सेक्टर का ये आईपीओ देखने को मिला है जो इस समय करंट में चल रहा है दोस्तों, यानी एनबीएफसी सेक्टर का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उसका है। तो इसका नाम है मानवा फाइनेंस। तो मानवा फाइनेंस का आईपीओ आपको 23 से 25 सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली कंपनी जो है फाइनेंसिंग में डील करती है, यानी कि लोन आपको देखने को मिलेगा, जैसे टू व्हीलर लोन हो गया, फोर व्हीलर लोन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन हो गया, कार लोन हो गया, इस टाइप्स के लोन में डीलिंग करती है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी क्या काम ओवरऑल करती है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी है, और जानेंगे कि इसके लास्ट 2 दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा, कितना सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ, और आज फाइनली कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है, और अब अलॉटमेंट के क्या चांसेस बन रहे हैं, और हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सब एक ही वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है इस आईपीओ। तो दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो ये आईपीओ 23 सितंबर से, यानी कि ऑलरेडी दूसरा दिन आज चल रहा है इस आईपीओ का, 24 सितंबर है, तो 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच देखने को मिलेगा। इसकी फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है, यानी कि इन फ्यूचर ये 10 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है, यानी कि स्प्लिट हो सकता है। प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये के बीच में, हमें कट ऑफ प्राइस 120 रुपये यूज़ करना है रिटेल में। लॉट साइज आपको 125 शेयर एक लॉट में देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज सिर्फ 150 करोड़ का है, और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी 150 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। अगर हम बात कर लें इसके प्रमोटर की, तो इसके प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे मानवा इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है, ऑल वन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, और मनबा फिनकॉप प्राइवेट लिमिटेड इसके जो है मेन है, और एचयूएफ करके है मनीष कीर्ति कुमार शाह, एचयूएफ जो है वो इसके होल्ड है उनके पास। तो टोटल इनके पास 100% है, यानी कि इससे पहले इक्विटी कभी डायलूट नहीं हुआ। और इस आईपीओ के बनने के बाद 74.98 प्रमोटर के पास रह जाएगी, यानी 25% करीबन 24.02% डायलूट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी क्या करती है दोस्तों। तो कंपनी की अगर बात करें तो स्टेबल कंपनी जो हुई थी 1988 में हुई थी, यानी इनकॉर्पोरेट जो है 1998 की बनी हुई कंपनी है। काम करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी की कंपनी जो ऑफर करती है फाइनेंशियल सोल्यूशन फॉर न्यू टू व्हीलर आपको देखने को मिलेगा, 3 व्हीलर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो होती है उनको परचेज करने के लिए या फिर यूज कार को परचेज करने के लिए स्मॉल बिजनेस लोन और पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है ये कंपनी बेसिकली दोस्तों। तो ये इस कोर प्रोफाइल में डीलिंग करती है। वहीं अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो टारगेट कस्टमर होता है मेनली, वो या तो आपको एम्प्लॉइज मिलेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग बेसिकली देखने को मिलेंगे। अगर वहीं बात कर लें तो कंपनी जो ऑफर करती है वो अपने कस्टमर की कैटेगरीज वाइज ऑफर करती है, यानी कि क्रिएट करती है कस्टमराइज प्रोग्राम। तो अपनी कंपनी जो है वो ऑफरिंग करती है अपने हर एक कस्टमर के लिए कैटेगराइज करके कि कैसे करना है। स्पेशली अगर हम बात करें टिपिकली, तो कंपनी जो फाइनेंस करती है वो 85% तक परचेज प्राइस का फाइनेंस करती है, यानी कि ऑन रोड प्राइस जो है व्हीकल उस पर 85% तक का लोन देती है, ताकि कस्टमर ईजिली उसे खरीद सके और प्रेफर द कस्टमर टू कंट्रीब्यूट द बैलेंस अमाउंट, और ईजिली अपना जो है बैलेंस अमाउंट पे कर पाए। उसके अलावा कंपनी की अगर ब्रांचें देखेंगे तो अर्बन, सेमी अर्बन और मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में देखने को मिलेगी। इवन टाउन सर्विंग जो ब्रांचेस हैं रूरल एरिया में इनकी ब्रांचिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मोर देन 1100 डीलर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बात करें तो 190 ईवी डीलर भी कंपनी के साथ हैं। बेसिकली कंपनी आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो इस टाइप से कंपनी का कोर प्रोफाइल आपको पता लग गया कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, और कंपनी का जो है टोटल डीलिंग जो है वो फाइनेंस सेक्टर में है। अगर आप इसके फाइनेंशियल की बात करें 2022, 23, 24 यानी 3 साल की, तो एसेट में देखेंगे तो कंपनी के पास 561 करोड़ के एसेट थे 22 में, बढ़ के 787 करोड़ के और फिर 973 करोड़ के हो गए 23-24 में आके। तो काफ़ी अच्छे एसेट में कंपनी ने ग्रोथ करी है। रेवेन्यू में देखेंगे तो 106 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के 133 करोड़ और फिर 191 करोड़ हो गया 24 में। यहाँ भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ देखिए 9 करोड़ 74 लाख रुपए लगभग 22 में था, 16 करोड़ 58 लाख हुआ 23 में, और 24 में 31 करोड़ 42 लाख। यानी कि डे बाई डे जो है कंपनी ग्रो कर रही है, ईयर बाई ईयर ग्रो कर रही है। नेटवर्थ भी कंपनी ने बढ़ाई है, 151, 168 और फिर 200 करोड़ पे पहुंची। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के 138 करोड़ थे, फिर 155 हुए और 162 करोड़ 2024 में हुए। बोरिंग की बात करें, यानी कि उधारी कितनी है कंपनी पे, कर्जा कितना है, 394 करोड़ था 22 में, बढ़ के 595 करोड़ हुआ और फिर 752 करोड़ हो गया 24 में। देखिए उधारी यहाँ एक कंसर्न है, जो डेप्ट है वो कंपनी का बढ़ता जा रहा है, पर मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कोई इशू नहीं होता, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनी होती है वो लोन बुक पे चलती है। तो लोन बुक पे जो कंपनी चलेगी बेसिकली उसका जो हमेशा डेप्ट है वो हाई साइड में ही रहता है। तो इसलिए जो है कंपनी का जो डेप्ट है वो कोई इशू नहीं रखता, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो यहाँ डेप्ट जो है उधारी चढ़ रही है दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा इशू है पर इतना ज़्यादा
ही सुनिए, बाकी फाइनेंशियल कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, तो वहाँ कंपनी ग्रोथ ही ग्रोथ दिखा रही है ईयर बाय ईयर, यानी कि लास्ट 3 साल में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। आगे चल के कैसी रहेगी हम कह नहीं सकते, पर आज फाइनेंशियल जो है काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वहीं मानवा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की अगर हम बात करें कि इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहा दोस्तों, क्योंकि आज का दूसरा दिन था, तो कंपनी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकाल के लाई है। आप देखिए कि दूसरे दिन में इसने जो है 73 गुना सब्सक्राइब कर दिया, यानी 73 टाइम सब्सक्रिप्शन हो गया है दोस्तों अपने दूसरे दिन में। आज इसका डे 2 था और अब कल इसका डे 3 है, यानी कि कल फाइनली ये आईपीओ क्लोज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 24 सितंबर तक की अपडेटेड रिपोर्ट है, 7 बजे तक की। बेसिकली 5 बजे आईपीओ बंद हो जाते हैं। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन की बात करें तो 45 करोड़ रुपए लगभग लगाया गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन देखिए दूसरे दिन कितना अच्छा इसमें दिया है, 4 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्यूआईबी की तरफ से, और 125 करोड़ रुपए लगाया गया है, यानी कि क्यूआईबी ने दूसरे दिन ही इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। यानी कि दूसरे दिन मोस्टली क्यूआईबी लास्ट डे में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ दूसरे दिन में ही 4 टाइम हो चुका है, यानी ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी में चला गया है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो एचएनआई ने तो खासा कमाल दिखाया। आप देखिए 172 टाइम सब्सक्राइब हुआ है डे 2 में, अभी एक दिन और बचा हुआ है, तो यानी 172 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है और 3,902 करोड़ रुपए लगाया गया है। तो इस जो एचएनआई की बात करें सुपर सब्सक्रिप्शन निकाल के दिया है। बिग एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 166 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है और 2,516 करोड़ रुपए लगाए हैं। स्मॉल एचएनआई ने 183 गुना सब्सक्राइब करके 1,385 करोड़ रुपए से आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल में 71 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 71 टाइम, और आप देखेंगे तो 3,748 करोड़ रुपए रिटेलर ने भी इसमें लगा दिया है। तो कुल मिला के इस टाइप से आप देखेंगे तो रिटेल कैटेगरी भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आई है, मतलब 71 टाइम सब्सक्रिप्शन अपने आप में मायने रखता है। उसके अलावा टोटल देखेंगे तो आप 73 गुना सब्सक्राइब हुआ है और केवल 150 करोड़ का आईपीओ है दोस्तों। सिर्फ 150 करोड़ के आईपीओ ने 7,776 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिए। तो कितना हैवी सब्सक्रिप्शन डे 2 में आया और अभी भी डे 3 हमारे पास है, तो कितना जाएगा कुछ कह नहीं सकते। पर सुपर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी की बात करें, अगर हाईली सब्सक्राइब कैटेगरी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे की बात करें तो वो कैटेगरी हमारी है एचएनआई कैटेगरी, जिसने सुपर सब्सक्रिप्शन धमाका कर दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो रिटेल कैटेगरी रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, एक लॉट सफिशिएंट है इस आईपीओ में लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी कैटेगरीज ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, तो अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो काफ़ी कम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सफिशिएंट है कि जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए एक ही लॉट काफ़ी मायने रखेगा और एक लॉट काफ़ी है। वहीं टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो देख रहे हैं आप 22 लाख एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है डे 2 तक, तो 22 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी लग चुकी है अभी तक इस आईपीओ में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में देखेंगे तो यहाँ भी बूम आपको दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा था, पर अभी थोड़ा डाउन गया है। जहाँ 55-60% का लिस्टिंग गेन था वहाँ घट के 45 पे हो गया। ये देखिए 120 प्राइस बैंड है, 55 रुपये जीएमपी है। तकरीबन आज की डेट में 45.83 यानी 46-46% के लगभग की लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। गिरने के बाद भी काफ़ी बढ़िया है। फायर रेटिंग 4 की बनी हुई है, 150 करोड़ का टोटल इशू साइज है। 125 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 23 तारीख को ओपन हुआ था दोस्तों और 25 को फाइनली ये कल क्लोज हो जाएगा, कल इसका लास्ट डे है। 26 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता लगेंगे और 30 सितंबर को ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी दोनों पे। लिस्टिंग गेन की बात करें पर लॉट में कितना हमें लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है कि जिसके लिए हम अप्लाई करें वो कितना बन रहा है, तो 6,850 रुपये एक लॉट में दिखेंगे। वो ऐसे दिखेंगे आपको करीबन 125 शेयर है इंटू 55 रुपये जीएमपी, तो 125 इंटू 55 लगभग 6,850 और 15,000 रुपये आपके पूरे राउंड फिगर में इन्वेस्ट हो रहे हैं टोटल। तो 15,000 रुपये 6,850 रुपये लगभग आपको करीबन 21,850 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। यानी पहले ही दिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपका प्रॉफिट है दोनों मिला के 21,850 रुपये दिखाई देंगे। तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। मतलब हम इसमें कुछ ये नहीं कह सकते कि हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि लिस्टिंग इन पर्पज से तो काफ़ी अच्छा है। वी शुड अप्लाई एटलीस्ट 1 लॉट, पर 1 लॉट ही सफिशिएंट है दोस्तों, बिकॉज ऑल कैटेगरी फुल हो चुकी है। तो अभी यहाँ ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आएगा अगर आपका तो रैंडमली एक ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। अगर आप पे अलग अलग पैन कार्ड है, मतलब अलग अलग फैमिली मेंबर के, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। पर एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही इशू होता है। उसके अलावा देखें दोस्तों तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं और टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर द अप्लाई, यानी कि कल आखिरी दिन है इस आईपीओ का, तो कल फाइनली ये क्लोज हो जाएगा। आज डे 2 में देखें तो ओवरऑल करीबन 73 गुना का लगभग सब्सक्रिप्शन निकल के काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकाल के दिया है इस आईपीओ ने। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कंपनी जो है लिस्टिंग इनके पर्पज से, तो जो लोग चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, किसी आईपीओ में अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ आपको कंपनी के फैक्ट और फिगर बताते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी का जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है वो एनालिसिस करते हैं, सारा बताते हैं आपको, सो दैट कि आपका जो डिसीजन है उसे आपको बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर अपने फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।